आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 9th सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मतलब अपन को फाइंड क्या करना है, we have to find the sum of वन प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेकर 2001। इसका अपन को सम फाइंड करना है। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब इसमें पहले तो 2001 तक अपने पास कितनी टर्म है ये अपन फाइंड कर लें, क्योंकि अगर अपन इसका सम फाइंड करेंगे ना तो इसकी फार्मूला होती है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब एन चाहिए अपन को कि टोटल इसमें टर्म कितनी है। तो इसके लिए अपन को लास्ट टर्म अपन को दे रखी है एल इज इक्वल टू कौन सा था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कौन सी अपने पास, 2001। ए सीरीज की फर्स्ट टर्म 1, एन अपन को पता नहीं है टोटल कितनी टर्म है, डी कितना है 3 माइनस 1 मतलब 2, डी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। 1 को इस साइड लिखे तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर दे, मतलब एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 1001 हो गया। इसका मतलब टोटल टर्म कितनी अपने पास 1001 हो गई। अब अपने को फाइंड क्या करना है, इन 1001 का अपन को सम फाइंड करना है। मतलब n की जगह पे कितना है 1001, तो यहां पर भी n की जगह पे कितना हो जाएगा 1001 अपॉन 2a। ए की जगह फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1001 माइनस 1, 1001 माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 2। 1001 अपॉन 2 प्लस 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2000, 2 माइनस 2, 2 कैंसल, 1001 अपॉन 2 इंटू 2002, तो यहां वापस कितना हो जाएगा 1001, मतलब 1001 इंटू 1001 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 201। मतलब इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा 1002001 के इक्वल। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें नंबर्स कौन से हो गए अपने पास, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अपन को बिटवीन बोला है, अगर ऐसे बोला होता फ्रॉम 100 to 1000 बोला होता तो 100 भी काउंट करते और 1000 भी काउंट करते, पर अपन को बोला क्या है बिटवीन 100 एंड 1000। इसका मतलब ये हो जाएंगे अपने पास नंबर 105 प्लस 110 से लेकर के 995, ये अपने पास नंबर्स हो जाएंगे। इन सबका अपन को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो अब इसमें टोटली अपने पास कितने नंबर है, क्योंकि इसका अगर अपन सम फाइंड करेंगे ना तो अपनी फार्मूला कौन सी हो जाएगी वापस, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। यहाँ अपन ये वाली अगर यूज करते हैं तो भी इसमें एन तो अपन को पता ही नहीं कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, तो एन क्या करेंगे अपन, लास्ट टर्म दे रखी है तो उससे अपन एन फाइंड कर लें। वो कौन सी होती है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल लास्ट टर्म 995, ए इस सीरीज की फर्स्ट टर्म 105, एन माइनस वन, डी कितना हो जाएगा यहां पर 110 माइनस 105 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नाइन 95 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 105 को अपन इस साइड लिख लें तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 5 को भी अपन क्या करें नीचे लिख दें, 5 1 जा 5, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 4 5 8 जा 40 कितना हो जाएगा एन माइनस वन, मतलब एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 179। मतलब ये टोटल टर्म कितनी है अपने पास 179 टर्म है। इसका ही अपन को सम निकालना है, तो अब अपन फार्मूला यूज कर लें। यहाँ एन की जगह कितना लिख लें अपन, इन 179 टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला होती है अपनी एन अपॉन टू, ए प्लस एल वाली यूज कर लें अपन। तो एन इज इक्वल टू कितना है 179 अपॉन टू, ए फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 995, वन 179 अपॉन टू इंटू, इन दोनों को ऐड कर लें तो यह कितना हो जाएगा 1100, 9 2 की टेबल 2 5 या 10 5 0, 550 को अपन किससे इंटू करें 179 से इंटू करें तो ये हो जाएगा 98,450। इसका मतलब इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 98450 के इक्वल। पर इसमें अगर अपन ये फॉर्मूला नहीं, अगर ये वाली फॉर्मूला यूज करते ना एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो भी आंसर कितना आता 98450, सेम ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of the next 5 terms. Show that 28th term is minus 112. तो अपन को क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। लेट कॉमन डिफरेंस डी सपोज करके चले अपन, तो एपी कौन सी होगी अपनी ए, इसको ऐसे लिखें, चलो यही लिख लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से ए प्लस 4d, फिर हो जाएगा ए प्लस 5d से लेकर के a प्लस 9d तक। अब सोचो कि आप ऐसा क्यों लिखा, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब है एक d कम है, ये थर्ड टर्म तो यहां हो गया a प्लस 2d, ये फोर्थ टर्म हो गई a प्लस 3d, ये हो गया अपने पास फिफ्थ टर्म, तो इसको अपन यहीं लिख लेते हैं a प्लस 4d, फिर हो जाएगा a प्लस 5d से लेकर के a प्लस 9d। तो देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, यहां तक 5 टर्म है, फिर यहां से यहां तक
5 टर्म हो गई अपने पास। तो अपन को बोला क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म SO5 लिख लें अपन, वो हो जाएगा अपने पास 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी यहां पर, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो गया। S5 इज इक्वल टू 5/2 a फर्स्ट टर्म, वो अपन को कितना दे रखा है 2, तो यहां हो जाएगा 4 प्लस 5 - 1 4d, 4 कॉमन निकाल लें, चलो ऐसे ही लिख देते हैं यहां पर 5/2 यहां 4 प्लस 4d लिख लेते हैं। अब अपन को क्या बोला है, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब है a प्लस 5d से लेकर के a प्लस 9d तक, ये हो जाएगा। तो अब इसमें a प्लस 5d कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अगर यहां से यहां तक देखते हैं तो a प्लस 5d क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, तो उसको अपन S-5 ले लें, तो यहां हो जाएगा 5/2। अब इसमें 2a a का मतलब है यहां से यहां तक, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, a प्लस 5d, तो यहां हो जाएगा अपने पास a प्लस 5d प्लस n - 1, n की जगह 5 - 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया हो, क्योंकि नेक्स्ट 5 की अगर अपन बात कर रहे हैं, जब ये होगी अपने पास 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 5 का मतलब है a प्लस 5d से लेकर के a प्लस 9d, तो उसमें फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, a प्लस 5d। तो अपनी जो फॉर्मूला होती है 2a, a की जगह अपन कितना लिख लेंगे, a प्लस 5d लिख लेंगे। तो यहां हो जाएगा 5/2 2a, a की वैल्यू रख दें, a तो फर्स्ट टर्म अपन को दे रखा है 2, तो यहां 2 प्लस 5d प्लस यहां हो जाएगा 4d। S-5 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 5/2 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 डी हो गया। अब देखिए रखा है अपन को सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब S ऑफ 5 इज इक्वल टू इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। इसके इक्वल हो गया, जो नेक्स्ट 5 टर्म थी उसका क्या 1/4 के इक्वल क्या है, फर्स्ट 5 टर्म है। ये किसके इक्वल दे रखा है 5/2 4 प्लस 4d इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1/4 इंटू S-5, ये हो जाएगा 5/2 4 प्लस 14d। 5/2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 16d इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 4 प्लस 14d हो जाएगा। इस साइड लिखे तो यहां हो जाएगा ये 2d इज इक्वल टू, 16 को उस साइड लिखेंगे तो 4 - 16 कितना हो जाएगा -12। इसका मतलब d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 आ गया। चलो अब शो दैट 28th टर्म में कितना है -112 आनी चाहिए।
तो इसको तो हटा दें अपन। T20 अपन को फाइंड करना, टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 20। तो वो होगी अपने पास a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म 2 प्लस यहां हो जाएगा 19, डी इजिकल टू कितना आया -6, तो 2 माइनस प्लस माइनस 9 6 या 54, 5 6 1 जा 6 प्लस 5 114, -2 करने में कितना हो जाएगा -112। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी -6, -11/2, -5 dash 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 are needed to give the sum -25। तो जो अपन को एपी दे रखी है उसमें ए फर्स्ट टर्म कौन सा है -6, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से अपन क्या करें, फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, -11/2, यहां हो जाएगा माइनस माइनस +6, एलसीएम ले लें, -11 6 2 जा 12, तो कितना हो गया 1/2, डी आ गया। और अपन को दे क्या रखा है, एस ऑफ एन इजिकल टू कितना -25, सम दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, मतलब कितने टर्म का सम -25 होगा। तो अब अपन जानते हैं एस ऑफ एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस ऑफ एन इजिकल टू -25, n पता नहीं है अपन को, 2a, a इजिकल टू -6, n-1 इंटू डी, डी इजिकल टू 1/2। 2 को इस साइड लिख लें अपन, तो -50 इजिकल टू n -12 प्लस n-1/2, -50 इजिकल टू n, एलसीएम ले लें अपन 2, तो -24 प्लस n-1, 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -100 इजिकल टू, यहां हो जाएगा अपने पास n -25, -24 -1 कितना हो जाएगा -25, -100 इज इक्वल टू n स्क्वायर -25 n हो गया। इसको उधर लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा अपने पास n स्क्वायर -25 n प्लस 100 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लें, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n -20, इसमें से माइनस कॉमन, n -20 इज इक्वल टू 0। n-5 इंटू n-20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n इज इक्वल टू 5 और 20, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब फर्स्ट 5 टर्म का सम भी कितना होगा -25, और 20 टर्म्स का सम भी कितना होगा -25। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एपी इफ pth term is equal to 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first pq term is 1/2 ब्रैकेट में pq plus 1 where p does not equal to q।
अपन जानते हैं nth टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होती है। ऐसे ही अपने पास p वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ए पी लिखें या टी पी लिख दें, वो किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस p-1 इंटू डी के इक्वल हो जाएगी। पर p वाली टर्म किसके इक्वल दे रखा है, 1/q के इक्वल, मतलब ये किसके इक्वल हो गई, 1/q। ये फर्स्ट हो गया, ये अपन को दे रखा है। और q वाली टर्म a प्लस q-1 इंटू डी, nth टर्म की जगह कौन सा जाएगा, q टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस q-1 इंटू डी, वो किसके इक्वल है, 1/p। ये जो अपन को दे रखा है। अब सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म की फॉर्मूला कौन सी होती है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह अपन को कितना निकालना है, पी क्यू टर्म का सम, मतलब पी क्यू अपॉन 2a प्लस पी क्यू -1 इंटू डी, मतलब a और d अपने पास अननोन है। इसकी अगर वैल्यू मिल जाए तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 पी क्यू प्लस 1 आ जाएगा। अब दो इक्वेशन में इसमें दो ही अननोन वेरिएबल हैं, a और d और a और d, तो इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करें तो a और d की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अपने पास ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसमें दो ही वेरिएबल हैं x और y, तो इक्वेशन भी कितनी है, दो है। इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही इसमें a और d दो वेरिएबल है अपने को, या दो अननोन वेरिएबल है, इनकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड कर ले अपन, मतलब a प्लस p-1 इंटू डी, इसमें से माइनस करना है अपन को a प्लस q-1 इंटू डी, मतलब 1/q माइनस 1/p, मतलब फर्स्ट में से अपन क्या करें, सेकंड माइनस कर दें, तो यहां हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस यहां हो जाएगा a माइनस यहां हो जाएगा q-1 इंटू डी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा, a तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो इसमें भी क्यू डी, सॉरी यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये डी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब इसमें d कॉमन, p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू 1/p अपॉन क्यू। अब ये वैल्यू फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1/pq इन फर्स्ट में रख दें अपन, तो यहां हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा, 1/pq। q इज इक्वल टू a प्लस इससे इंटू करेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/q माइनस 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/pq। 1/q कैंसिल, और इसको यहां लिख दें अपन, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/pq, मतलब d और a की वैल्यू अपन को
मिल गई। अब अपन को क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, एस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, अपनी फॉर्मूला कौन सी होती है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। एन की जगह पे कितना है, पी क्यू टर्म, तो यहां हो जाएगा पी क्यू अपॉन टू टू इंटू ए वन अपॉन पी क्यू एन माइनस वन डी, डी की जगह वापस वन अपॉन पी क्यू, पी क्यू अपॉन टू वन अपॉन पी क्यू कॉमन निकालने अपन, तो यहां हो जाएगा टू प्लस एन माइनस वन, पी क्यू कैंसिल, यहां वन अपॉन टू, एन की जगह पे कितना लिखना था अपन को, पी क्यू, तो यहां हो जाएगा पी क्यू टू माइनस वन वन, तो यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी कौन सी दे रखी है, 25, 22, 19 डैश 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 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, इसके अपन को लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो यहां पर दे क्या रखा है अपन को, हियर a इज इक्वल टू 25, फर्स्ट टर्म इज 25 एंड कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू 22 माइनस 25 इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस इज -3। अपन को दिया है सम ऑफ ए सर्टेन नंबर, इसका मतलब इनका सम, फॉर्मूला कौन सी होती है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन अपन को पता नहीं कि भाई कितनी टर्म्स का सम जो है वो 116 है, पर सम अपन को दे रखा है 116 इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए फर्स्ट टर्म 25 प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -3, 2 से इंटू कर दे 12 1 16 2 जा 32 2 1 जा 2 इक्वल टू एन 50 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 232 इज इक्वल टू n 50 प्लस 3 53 माइनस 3n 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर हो गया। इस साइड लिख लें तो यहां हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लें अपन तो ये हो जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n, इन दोनों का सम करें तो कितना होगा 4 प्लस 3 4 प्लस 9 3 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 आ गया प्लस 232 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3n कॉमन n माइनस 8 29 कॉमन निकालना है तो यहां हो जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 अपॉन 3। डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगी नहीं, क्योंकि कोई भी जो टर्म होगी वो क्या होगी नेचुरल नंबर में होगी। वन टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कभी भी पॉइंट में नहीं होगी। इसका मतलब 29 अपॉन 3 डज नॉट बिलोंग टू, तो ये हो गया पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 8, मतलब इन 8 टर्म्स का सम किसके इक्वल है 116 के इक्वल है। अब 8th वाली टर्म अपन को फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट टर्म। इसका मतलब a ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म 25 8 माइनस 1 n की वैल्यू रख दें अपन, d इज इक्वल टू -3
मतलब 25 प्लस 7 इंटू -3, 25 माइनस 21 इजिकल टू कितना हो गया 4। इसका मतलब 8th टर्म या इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी 4। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6।